नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। 15 नवंबर से झारखंड में चना दाल 1 रुपए किलो, वित्त मंत्री ने किया ऐलान। झारखंड में 1 रुपए किलो चना दाल मिलेगी। झारखंड कैबिनेट की मीटिंग में ही इसकी घोषणा की गई थी। अब इस बारे में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का बयान सामने आया है। मंत्री ने बताया है कि इसकी शुरुआत झारखंड स्थापना दिवस यानी 15 नवंबर से होगा। हालांकि सभी को इसका लाभ नहीं मिलेगा। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल लाभुकों को ही इसका लाभ मिलेगा। ऐसे में सरकार की इस स्कीम से राज्य के 65 लाख राशन कार्डधारी लाभान्वित होंगे। मंत्री रामेश्वर उरांव ने बताया है कि 15 नवंबर से लाभुकों को प्रतिमाह 1 रुपए किलो दाल दी जाएगी। इसके लिए बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मधु कोड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामला। झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम के खिलाफ पीएमएलए कोर्ट की कार्रवाई पर लगाई रोक। झारखंड हाईकोर्ट ने करीब 3000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के खिलाफ पीएमएलए कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है। पीएमएलए कोर्ट में कोड़ा पर चार्ज फ्रेम किया गया था, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट फाइल किया था। हाईकोर्ट के जस्टिस संजय प्रसाद की बेंच ने मधु कोड़ा की ओर से दायर किए गए क्रिमिनल रिवीजन पर सुनवाई करते हुए इस मामले में ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने ईडी से पूछा है कि मधु कोड़ा के पास किन किन स्रोतों से पैसे आए और इससे उन्होंने कौन कौन सी संपत्ति बनाई, इसकी पूरी जानकारी दें। हाईकोर्ट ने इस मामले में पीएमएलए कोर्ट में हुई सुनवाई के रिकॉर्ड भी मांगे हैं। बता दें कि मधु कोड़ा की ओर से दायर पिटीशन में कहा गया है कि पीएमएलए कोर्ट में उसके खिलाफ जो चार्ज फ्रेम किया गया है उसमें उन पर मनगढ़ंत आरोप लगे हैं। ईडी द्वारा दाखिल पूरक शपथ पत्र में 3000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग बताई गई है, लेकिन ये पैसे कहां से आए और इन पैसों से मधु कोड़ा ने कहां संपत्ति ली यह नहीं बताया गया है। चतरा में रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट पर जमकर फायरिंग, गैंगस्टर अमन साहू गैंग ने ली जिम्मेदारी। झारखंड के चतरा में रेलवे की कंस्ट्रक्शन साइट पर अपराधियों ने एक बार फिर हमला किया है। निर्माण कार्य करा रही कंपनी के एक सर्वेयर को अपराधियों की गोली लगी है और उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। हमला सोमवार को हुआ। अब जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू के गिरोह ने इस वारदात की जिम्मेदारी ली है। गिरोह के मयंक सिंह ने कहा है कि हम लोगों से सेटलमेंट डील के बगैर इलाके में कोई काम नहीं होने दिया जाएगा। झारखंड ने कोल रॉयल्टी का 1.5 लाख करोड़ बकाया केंद्र से मांगा। मंत्री के साथ बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा। राज्य सरकार ने केंद्र से कोल रॉयल्टी का 1.5 लाख करोड़ रुपए बकाया जल्द देने की मांग की है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह की अध्यक्षता में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ऊर्जा मंत्रियों के 2 दिवसीय सम्मेलन के समापन अवसर पर मंगलवार को झारखंड का प्रतिनिधित्व कर रहे मिथिलेश ठाकुर ने बकाया भुगतान नहीं होने के कारण आ रही दिक्कतों से केंद्र को अवगत कराया। बताया कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री उज्जवल झारखंड योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत करीब 1500 करोड़ की लागत से गांव और शहर के अविद्युतीकरण स्थलों, टोलों और घरों तक बिजली पहुंचाई जाएगी। झारखंड में बड़ी संख्या में होगी शिक्षकों की बहाली। 6 दिसंबर से पहले करें आवेदन। विद्या विकास समिति और वनांचल शिक्षा समिति की ओर से सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के नाम से झारखंड में संचालित विद्या भारती के स्कूलों में बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली होने जा रही है। इसके लिए 24 दिसंबर को झारखंड के अलग अलग केंद्रों पर लिखित परीक्षा ली जाएगी। लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार होगा। उच्चतर योग्यताधारी को वरीयता दी जाएगी। विद्या विकास समिति झारखंड के प्रदेश सचिव अजय तिवारी ने कहा कि विद्या भारती की ओर से झारखंड में 214 विद्यालय संचालित है, जिसमें से लगभग 150 विद्यालयों में अलग अलग विषयों के शिक्षकों की बहाली की जाएगी। जिनकी नियुक्ति होगी उन्हें किसी भी स्कूल में भेजा जा सकता है। वित्तीय अनियमितता को लेकर बुरे फंसे बीडीओ अर्जुन राम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दे दी मामला दर्ज करने की अनुमति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बालू माथा के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी अर्जुन राम के खिलाफ मामला दर्ज करने की अनुमति प्रदान कर दी है। अर्जुन पर बिना टेंडर के लाखों की सामग्री खरीदने का आरोप है। गौरतलब है कि इंदिरा आवास योजना के तहत शौचालय निर्माण में अनियमितता के आरोप में बालू माथा के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी अर्जुन राम बुरे फंस गए हैं। उन्होंने बालू माथा थाना में कांड संख्या 9/2016 दर्ज प्राथमिकी के आधार पर आरोपी बनाया गया था।
वर्ष 2024 के लिए केंदू पत्ता की कीमत में 8% वृद्धि करने की अनुशंसा, मजदूरों को होगा बड़ा फायदा। दुमका प्रमंडलीय आयुक्त लालचंद्र डाडेल की अध्यक्षता में संथाल परगना प्रमंडल में केंदू पत्ता की दर तय करने के लिए सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों के साथ वर्ष 2024 मौसम के लिए केंदू पत्ता के संग्रहण दर के निर्धारण के लिए सरकार को परामर्श देने के लिए नियमित विचार विमर्श किया गया। बढ़ती महंगाई, न्यूनतम मजदूरी व एक दिन में केंदू पत्ता के संग्रहण क्षमता को देखते हुए इसमें 8% की वृद्धि की अनुशंसा की गई है। बैठक में बताया गया है कि वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड सरकार द्वारा वर्ष 2023 मौसम के लिए केंदू पत्ते का संग्रहण दर रेती व वन भूमि से 1650 रुपए प्रति मानक बोरा स्वीकृत किया गया था। एक मानक बोरा में 1000 पोला यानी कि कुल 50,000 पत्ता रहता है। झारखंड हाईकोर्ट की जनहित याचिका नियमावली 2010 के कुछ प्रावधानों को चुनौती देते हुए झारखंड में जनहित याचिका दायर की गई है। प्रार्थी मंटू सोनी ने अपने अधिवक्ता अभिषेक कृष्ण गुप्ता के माध्यम से यह याचिका दायर की है। याचिका में विधि सचिव और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को प्रतिवादी बनाया गया है। जनहित याचिका में नियमावली 2010 की धारा 7, 9 और 10 को चुनौती दी गई है। प्रार्थी का कहना है कि ये धाराएं अस्पष्ट और असंवैधानिक है। संबंधित धाराओं में क्रीडेंशियल्स शब्द का उल्लेख किया गया है, परंतु उसे ना ही परिभाषित किया गया है और ना ही उसकी व्याख्या की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका से संबंधित प्रावधान में यह स्पष्ट किया है कि जनहित याचिका के आवेदन को किन किन बिंदुओं पर स्पष्ट जानकारी देनी है, परंतु यहाँ अस्पष्टता है। उम्मीद करते हैं ये कार्यक्रम गैर राजनीतिक होगा। पीएम के दौरे को लेकर बोली जेएमएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे पर लेकर राजनीति तेज हो गई है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उम्मीद जताई है कि पार्टी का कार्यक्रम नहीं कर वे सरकारी कार्यक्रम पर केंद्रित करेंगे। महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनका झारखंड में स्वागत है। भट्टाचार्य ने कहा एचईसी को बचाने के लिए वे घोषणा करें। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे आरम्भ किया था। उन्होंने झारखंड को कोयले की रॉयल्टी मद में राशि निर्गत करने की भी मांग उठाई। भट्टाचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कुछ गिने चुने औद्योगिक घरानों को बढ़ाने का काम किया है। इस चक्कर में देश के कई पुराने औद्योगिक प्रतिष्ठान और सार्वजनिक उपक्रम बर्बाद हो गए हैं। उम्मीद करते हैं कि पीएम मोदी एचईसी को बचा लेंगे, क्योंकि कुछ सालों से एचईसी मरणासन्न स्थिति में चला गया है और कर्मचारी भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। सरना धर्मकोट जनसभा में सालखन मुर्मू की दो टूक नहीं सुनी बात तो 30 दिसंबर को करेंगे भारत बंद। सरना धर्मकोट की मांग को लेकर आदिवासी सेंगल अभियान के बैनर तले हजारों लोग मोरहाबादी मैदान में आयोजित जनसभा में जुटे हैं। इस मौके पर सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने कहा कि बीजेपी आदिवासियों को जबरन हिंदू बनाने का काम कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग भी सरना धर्मकोट पर चुप्पी साधे हुए हैं। इस सरना धर्मकोट जनसभा से हमारी बात नहीं सुनेंगे तो 30 दिसंबर को भारत बंद बुलाया जाएगा। जब तक आदिवासियों को धार्मिक पहचान नहीं मिल जाती तब तक आंदोलन करते रहेंगे। आदिवासियों को अलग सरना धर्मकोट दिलाने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी आंदोलन करना चाहिए। आदिवासियों को पूरे देश में गोलबंद होने की जरूरत है।